डिजाइन पेज पे हम इंडेक्स ड्रॉ करना चालू करते हैं। इंडेक्स ड्रॉ कैसे करेंगे साहब? इंडेक्स ऐसे ड्रॉ होता है। तो हमारा ये इनकम टैक्स पार्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इनकम टैक्स है। आप पार्ट ए वगैरह मत लिखिए, आप डायरेक्टली लिखिए इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना, या इनकम टैक्स का लॉ आपका चालू हो रहा है। और इनकम टैक्स में जो मार्जिन कॉलम होता है उसमें आपको चैप्टर नंबर लिखने होते हैं। फिर पर्टिकुलर जैसा आपको थोड़ा हेल्दी कॉलम बनाना होता है, आप आज मत लिखिए, आप कल लिखिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने नोटबुक नहीं लाए, डेडिकेटली एक नया नोटबुक परचेज कीजिए, ठीक है। आप लोग ऐसे ही आ जाते हो लेक्चर में, ठीक है ना, क्या प्रसाद मिलने वाला है, खाली हाथ पे खाली करनी और चले जाएंगे, ठीक है ना। तो कल आ जाना नई नोटबुक, इनकम टैक्स के लिए डेडिकेटेड अलग से नोटबुक मेंटेन कीजिए। जीएसटी का अलग करना, इनकम टैक्स का अलग करना, और उसमें ये करना है, क्या करना है खाली बता रहा हूँ, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर्स लिखेंगे हम, चैप्टर्स के बाद 3 चीजों का प्रिपरेशन होगा। तो दिस इज योर फर्स्ट पेज, समझ में आ रहा है? यहाँ पे जितना भी मैंने लिखा है, दिस इज योर फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का पेज, समझ रहे आपको ये, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड का पेज, ओके, दिस इज योर राइट हैंड साइड का पेज। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये ब्लू वाला लेफ्ट हैंड है और ये जो भी ऑरेंज वगैरह आ गया ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या होना चाहिए? चैप्टर नेम, चैप्टर का मतलब सीरीज, ये सीरीज हम डिजाइन करेंगे। इट विल नॉट मैच विथ एनी स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल, यह हमारा हमने डिजाइन किया हुआ चैप्टर का सीरीज होगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा अगला चैप्टर ये है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर सीरीज यहाँ पे जाएगी पूरी, हर एक दिन चैप्टर ऐड होते जाएगा। देन वेदर यू हैव अटेंडेड क्लास, अगर आपने क्लास अटेंड किया है तो यहाँ पे यस नहीं लिखना है, यहाँ पे वाई लिखा है, लेकिन आपको मोटा मोटी वीक या मंथ लिखना है। जैसे आपने जुलाई में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, अब मुझे बताओ अब भूल जाओगे कि नहीं? अच्छी चीजें हम भूल जाते हैं ना, वो तो बुरी चीजें होती है जो हमें हमेशा याद रहती है। तो आप ये भूल जाओगे, आप चैप्टर नंबर 1 मेरे साथ पढ़ोगे और कुछ दिनों के बाद यू विल फॉरगेट इट। तो आपको क्या करना है, जो चीज आपने जुलाई में पढ़ी थी कम से कम अगस्त में आपको उसको रिविजन में लाना है, ठीक है ना। एक आध महीने में आपका रिविजन हो। वैसे 21 डेज का साइकिल होता है, 21 डेज के बाद ह्यूमन ब्रेन चीजें भूलना चालू कर देता है। तो 21 डेज के बाद आपको रिविजिट करना है। देयरफॉर यू शुड नो अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, सेकंड वीक ऑफ जुलाई, ये चैप्टर आपने पढ़ा कब था, ठीक है। जब आप चैप्टर पढ़ते रहते हो तब आपके नोट साइमल्टेनियसली डेवलप हो जानी चाहिए। कुछ नोट्स तो मैं बना के दूंगा आपको जो आप लिखोगे क्लासरूम में, और कुछ नोट्स आप जब मॉड्यूल रीड करोगे या कोई ऑथर रीड करोगे तो आपको मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे आपको समरी नोट्स भी मिलेंगे, ऑथर बुक भी मिलेगा, इंस्टीट्यूट ने भी लिखा है और बेयर एक्ट भी है। तो वी विल हैव एक्सेस टू मल्टीपल सोर्सेज, लेकिन आप अपने लेवल पे मल्टीपल सोर्सेज को नहीं पढ़ सकते। एग्जाम हो या प्रैक्टिकल लाइफ हो, यू कैन नॉट गो मल्टीपल सोर्सेज। तो आपको खुद का नोट्स डेवलप करना पड़ता है। आप 10 जगह पे देखो, गूगल देखो, चैट जीपीटी यूज करो, जो करना है वो यूज करो, लेकिन अल्टीमेटली आपके काम का जितना है उतना आपके नोटबुक में लिखना होना चाहिए। बुक में तो या एक्ट में तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है जो हमारे काम की ही नहीं है, ठीक है ना, जो हमारे वर्किंग नॉलेज में कुछ उसका लेना देना नहीं है, वो कभी हमारे लाइफ में आएगा नहीं, और आएगा तभी भी बहुत रेयरेस्ट सर्कमस्टेंसेस में आएगा। तो उसके ऊपर हम ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे। हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिकली ज्यादा होता है हम उसके ऊपर ज्यादा ताकत लगाएंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड जो होता है तो 2 चीजों के ऊपर हम ताकत लगाएंगे, जो एग्जाम में आता है उसके ऊपर, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है उसके ऊपर। प्रैक्टिकल में आता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ताकत लगाएंगे, और जो एग्जाम में आता है उसके ऊपर एवरेज ताकत लगाएंगे। जो ना एग्जाम में आने वाला है ना प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाला है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आएगा, कभी तो आ सकता है। 1000 क्लाइंट होने के बाद शायद एक क्लाइंट में वो एप्लीकेबल हो सकता है, तो भैया तो उसके ऊपर हम थोड़ा कम एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि यू कैन नॉट। सो आइडियली यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इनकम टैक्स, प्रैक्टिकली यू शुड नो मेन थिंग्स अबाउट इनकम टैक्स। तो एक आइडियल अप्रोच होता है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, ठीक है ना। अभी आप लोग इनकम टैक्स का काम करते हो विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इनकम टैक्स, तो मेरे को उसका डर है। तो ये सारे लेक्चर्स कंडक्ट करने का एक ही इंटेंशन है, दैट यू शुड स्टार्ट नोइंग लर्निंग इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स पढ़ाने का और एक पर्पज है जो आपको मैं स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज योर पर्सनैलिटीज, आई वॉन्ट टू चेंज यू एज अ पर्सन, और वो बिना लेक्चर देके नहीं हो सकता। देयर इज ओनली वन वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, एंड दैट इज अटेंडिंग द लेक्चर्स लाइव, फिजिकल। समझ में आ रहा है? बाकी वर्चुअल आप कभी मिस्टेक हो जाती है, कभी गलती हो जाती है, आप रुक जाते हो, आपका नहीं हो जाता, लेक्चर मिस हो जाता है, तो बैकअप के लिए रिकॉर्डिंग किया गया है, बट यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन बैकअप। समझ में आ रहा है? तो फिर सर हमने क्या करना है, पढ़ने का अप्रोच देखो कैसा होगा। पढ़ने का अप्रोच सिंपल है, आपको क्लासरूम में आना है, आपको नोट्स बनाने हैं,
आपको एक कोई तो ऑथर का बुक या एक कोई तो मॉड्यूल, आपकी जो भी इंस्टीट्यूट होगी, सीए कर रहे हो तो सीए इंस्टीट्यूट, सीए में कर रहे हो तो सीएम इंस्टीट्यूट, सीएस करते हो तो सीएस इंस्टीट्यूट, बीकॉम एमकॉम कर रहे हो तो आपकी यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं तो कॉमन ऑथर्स होते हैं, यू बाय एनी रैंडम बुक एंड रीड दैट बुक। अब आपको उस बुक में से, हमारे बुक में से, मेन बैराक में से आपको कुछ एडिशनल नोट्स भी मिलेंगे। तो जहां पे मेरा चैप्टर एंड होगा, तो इमेजिन चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको 20 पेजेस लिखा है, ठीक है ना, एवरी एवरी चैप्टर एंड के बाद आपको 5 पेजेस एक्स्ट्रा ब्लैंक छोड़ने हैं फॉर इम्प्रोवाइजेशन। समझ में आ रहा है स्ट्रैटेजी क्या होगा? 20 मेरे होंगे तो 5 आपके होने चाहिए, जो मैंने कवर अप शायद नहीं किया होगा। सर अगर ऐसा हुआ कभी तो हमने नोट ढूंढे ढूंढे लेकिन हमको 2 ही पेज का मिला तो 3 पेज का क्या करूं सर? कुछ मत करो, रहने दो, ठीक है ना। 3 पेज का जो भी प्रोपोर्शनेट पैसा होता है हमारे ऑफिस से ले लेना, आपका अगर लॉस हो रहा है तो 4-5 पैसा जो भी आएगा इनको दे देना, ठीक है। हाँ, क्लियर है? तो हर चैप्टर के बाद कितने पेज छोड़ने हैं? 5 पेज छोड़ने हैं। एक बार आपने जुलाई में पढ़ाई की तो अगस्त में आपका, अगस्त के आसपास फर्स्ट रिवीजन आना चाहिए। R1 इज अबाउट रिवीजन 1। तो आपको लिखना है कि अगस्त में मैंने ये चैप्टर रिवाइज किया था। किसमें से रिवाइज करोगे? अपने खुद के नोट्स में से। रिवीजन करने के टाइम पे आप 10 जगह पे नहीं जा सकते। अगर आपको मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन भी पढ़ना है तो उसका पेज नंबर आपके उस नोट्स में लिखा होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस पेज नंबर पे मुझे जाके रिविजिट करना है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन पढ़ना कहाँ से है? नोट्स में से। फिर आप वहां से नेविगेट करके आप दूसरे बुक में जा सकते हो, क्वेश्चन आंसर बुक में जा सकते हो, लेकिन आपको नेविगेट करने से पहले और हो सके तो और एक बात कर लेना प्लीज, प्रैक्टिकल का नोटबुक अलग रखना, थ्योरी का नोटबुक अलग रखना। अगर आप ये करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? इसका एक प्रॉब्लम बता देता हूँ। इनकम टैक्स की थ्योरी जो है ना वो हर साल नहीं बदलती, लेकिन इनकम टैक्स के क्वेश्चन हर साल बदलते। तो जो आप नोट्स लिख रहे हो ना, शायद वो नोट्स आप आने वाले 5 साल 10 साल यूज कर सकते हो, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर करके। लेकिन इनकम टैक्स की जो क्वेश्चन बुक है ना वो आप अगले 6 महीने के बाद यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर साल वो असेसमेंट ईयर के साथ बहुत सारी चेंजेस क्वेश्चंस में करता है। तो हो सके तो 2 नोटबुक लेकर आइए। वजन अगर आपको कैरी करने के लिए ज्यादा लगता है तो यहाँ पे आप नोटबुक यहीं पे रख के जाइए, क्लासरूम में अपना ये रैक है, रैक के ऊपर आप लोग अपना नोटबुक रख के जाइए, तो आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं क्या करूं। और फिर ये मुझे बताइए मत कि घर पे जाके मुझे पढ़ना था करके मैं नोटबुक घर पे लेकर गया था। आप घर पे मत पढ़ो प्लीज, ठीक है ना। इतना एफर्ट कर लोगे तो कहीं इनकम टैक्स पढ़ाना आप ही चालू कर दोगे, मेरा जॉब चला जाएगा, ठीक है। तो आप जितना क्लासरूम में पढ़ते हो उतना ही एफर्ट करो, इनकम टैक्स को आपको अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जितना मैंने क्लासरूम में बोला है उतना ही पढ़ना है। रिवीजन भी तभी करनी है जो मैंने बताई, जिस पैटर्न में मैंने बताया है। मैंने अपनी जान लगा दी है पूरी इनकम टैक्स में, तो आप लोगों को अलग से अपना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट अटेंड द लेक्चर्स रेगुलरली। आप लोगों की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मरे हुए हो, बीमार हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको आपकी डेड बॉडी लाके इधर रखनी है बस, ठीक है। ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। प्लीज फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस वेरी क्लियरली। आपको लिखना है, लिखने के टाइम पे आपको 3 कलर के पेन यूज करने हैं, ठीक है। एक आपका रेगुलर कलर जिसमें आप बहुत ज्यादा कंटेंट लिखोगे, एक रेड कलर जो जहां पे भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज करेंगे वो वाला, और एक फालतूगिरी आपके मन में कुछ भी आती है तो आपका लिखने का एक आपका कलर, ठीक है ना। वो कलर मेरा नहीं है, मेरे 2 ही कलर है, एक ब्लू होगा तो एक रेड, या ब्लैक या रेड कॉम्बिनेशन करो, ठीक है। तो एक मेन कलर और उसके साथ रेड, रेड वही लिखने का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली डिजाइन करने के लिए हर जगह पे रेड रेड नहीं करने का, मैं हेडिंग रेड से लिखेगा फिर इधर अंडरलाइन रेड से, ऐसा नहीं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है उसको ही रेड से लिखने का, क्योंकि जब आप R1 से R2 पे आते हो तो योर आईज विल फोकस ओनली ऑन रेड एरिया। R1 आपको लाइन टू लाइन पढ़ना होता है। अच्छा, इसकी बात बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने के लिए शायद मुझको 30 घंटे लगेंगे। कितने? 30 घंटे लगेंगे। R1 करने के लिए आपको 3 घंटे लगने चाहिए। मुझे पढ़ाने के लिए कितने लगेंगे? 30 घंटे। आपको पढ़ने के लिए कितने लगने चाहिए? 3 घंटे लगेंगे। R2 कितना करोगे? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में R2 हो जाता है। R3 कितने मिनट्स में करोगे? 30 मिनट्स। R4 कितने मिनट में करोगे? 20 मिनट्स। एंड R5 विल बी डन इन 10 to 11 मिनट्स। वही चैप्टर जो पढ़ने के लिए हमको एक जमाने में कितना लगता है? 30 घंटा लगता है। 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। एंड इफ यू डोंट रीच टू R5, मान लो कि आपका इनकम टैक्स आपके अंदर, क्योंकि जब तक आप R5 तक जाते हो, आप पेज टर्न करने से पहले बता सकते हो अगले पेज पे क्या है।
If you develop that level of intelligence, your life will transform. It's not about income tax. It's about getting serious about something in life. Something. किसी चीज के लिए तो आपको कमिटमेंट रहना पड़ेगा ना. फिर आप बोलोगे नहीं हम तो प्रोफेशनल एग्जाम देनी ही नहीं है, हमको तो मूड ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे. इट कुड बी एनी अदर सब्जेक्ट. ये इकोनॉमिक्स भी हो सकता था, ये इतिहास भी हो सकता था, ये किसी और की स्टोरी भी हो सकती थी, कुछ भी. यू शुड बी कमिटेड टू समथिंग इन लाइफ ना. वो समथिंग अगर यूजफुल होगा तो और अच्छी बात है ना.